नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंशुल शुक्ला एंड आज है हमारा फिजिक्स का फोर्थ लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन। इसको कंटिन्यू करते हैं और आज इसका ये लास्ट लेक्चर है। इसको क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं इसमें। तो लेट्स गो। तो आज मैं पढ़ाने आ रहा हूँ आपको डायमेंशनल फार्मूला। ये सब क्या होता है, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स फंडामेंटल यूनिट विथ सुइटेबल डायमेंशंस। फंडामेंटल यूनिट्स आपको पढ़ाए थे मैंने, कितने होते थे? 7। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उन 7 में से ना 3 का यूज करते हैं अपन, मास, लेंथ एंड टाइम। एक किसी क्वांटिटी को ना अपन मास में, लेंथ में और टाइम में जब ड्राइव करते हैं तो उसको बोलते हैं अपन डायमेंशनल फॉर्मूला। ये m की कुछ पावर रहती है, a की m की पावर a, m की पावर b एंड t की पावर c। तो इस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे a जो है वो आपका a और b और c, ये सारे आपके इंटीजर्स होंगे, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है, माइनस प्लस कुछ भी ले लो, जीरो भी आ सकता है भाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना और क्लियर कर दूंगा। तो अभी एक एग्जांपल की बात करते हैं। तो ये फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। फोर्स आप लोगों को पता ही होगा यार, क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया आपका फोर्स। मास का क्या होता है यार? देखो, मास होता है केजी, एक्सेलरेशन आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि मास इनटू वेलोसिटी और डिवाइड में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। आगे चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा मैं आपको ये। और वेलोसिटी क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस भी बोल सकते हैं यार, क्योंकि डायरेक्शन का डिफरेंस है तो यहाँ पे अपन डिस्टेंस कंसीडर करते हैं उसको। डिस्टेंस और टाइम, एक टाइम ये था, एक टाइम ये वेलोसिटी वाला है, तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। एक सेकेंड, ये हैंड राइटिंग को भाई इग्नोर करना प्लीज। ये यहाँ पे टाइम का स्क्वायर आ जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो, अब देखो, मास ये रहा, अपने पास डिस्टेंस यानी लेंथ ये रहा, और टाइम का स्क्वायर ये रहा। अब इसको अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में। कैसे करते हैं? मास का m हो जाएगा, यहाँ पे m लिख दो, और ये यहाँ पे डिस्टेंस का क्या हो जाएगा भाई? l, और ये t का स्क्वायर डिवाइड में आ गया। अब देखो, मैथ्स में ना अगर किसी पावर को नीचे से ऊपर ले आते तो वो माइनस का हो जाता है, इतना तो यार बेसिक है। आई होप आप लोग जानते हो इसे। तो m, l, t और t की पावर -2। तो ये आपका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, ये यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, एम एल टी पावर -2, ठीक है। तो आगे चलते हैं और एग्जांपल की बात कर लें। अगर आपको नहीं समझ आया हो तो देखो, ये ना मैं स्पीड का लिखता हूँ। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल एक बेसिक एग्जांपल ले रहा है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड में टाइम। अब देखो, डिस्टेंस का क्या होता है? एल, और टाइम का क्या होता है? टी। अब देखो, टाइम टी की पावर 1 है ना, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो एम की पावर 0। एम की पावर 0 मतलब 1 हो गया भाई। उसको कंसिडर करो ना करो, कोई वही मैटर नहीं करता है, लेकिन लिख देते हैं फिर भी अच्छा लगे थोड़ा। और एल और टी की पावर -1, इस तरीके से अपन डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं स्पीड का। इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एल टी -1। अरे आप लोगों की मर्जी है भाई, कोई सा भी लिख दो, आप तो किंग हो। ठीक है, बस रील्स मत स्क्रॉल किया करो भाई। पढ़ाई करते टाइम पहले ये लेक्चर पूरा कर लो, फिर कुछ भी करो यार, और रिवीजन भी कर लेना साथ में इसका। तो ये एग्जाम्पल हो गया है काफी। अभी आते सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये क्या होता है? देखो, मोर द सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेट इज द मेजरमेंट। मान लो आपने मेजरमेंट किया, आपने, आप ना मेरे पास आए, आपने बोला भैया मेरी हाइट नाप दो। तो मैंने भाई इंची टेप वगैरह लिया, आपकी हाइट मेजर कर दी, मैंने कहा आपकी हाइट है 1.70 मीटर।
आपने कहा भैया नहीं और एक्यूरेट बता दो, तो मैंने सेकेंड टाइम मेजरमेंट किया तो आपकी हाइट आ गई 1.701। तो आपने कहा भाई और थोड़ा कर दो यार। तो मतलब देख रहे हो मैं एक्यूरेसी की साइड जा रहा हूँ, 1.701 कितना एक्यूरेट आता जा रहा है। अभी और मैंने मेजर की तो ये आपकी ना और आ गई एक्यूरेट 1.012। ठीक है, और ये मीटर में ही है, तो देखो इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। अब इसमें से तीन में से कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, आप ही लोग बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में। ये वाला है ना, तो बस इसी को बोलते हैं अपन सिग्निफिकेंट फिगर। में अभी पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्या होता है, एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो सिग्निफिकेंट नंबर, देखो रूल नंबर वन होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी ये आप देख रहे हो 13.75, इसमें कोई जीरो नहीं है, यानी नॉन जीरो है ना ये वाले। ये देखो, तो ये ना आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 3 एंड 4 4, मतलब 13.75 हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप आप इस पहले रूल को समझ गए होंगे अच्छे से। फिर भी कोई डाउट है भाई कमेंट सेक्शन में बताना। आगे चलते हैं भाई। सेकेंड रूल, ऑल जीरो डिजिट्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अब इसका मतलब समझते हैं भाई। देखो नॉन जीरो, ये रहा 1 और 5। अब इसके बीच में कितने जीरो, 3 जीरो डिजिट्स है ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि इनके साइड से ना नॉन जीरो है। जैसे मान लो आपने लिखा 105। अब बताओ इसके देखो 1.05 है। अब इसमें देखो यहाँ भी नॉन जीरो, यहाँ भी नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है भाई, कोई भी ले लो यार, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 इधर कोई भी आ जाएगा। और ये क्या है, जीरो है, तो ये ना जीरो कंसिडर होगा सिग्निफिकेंट फिगर में, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो यही है इसका सेकंड रूल। और अब देखो इसमें 1 2 3 4 5, यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके, समझ गए हो गए यार, दो रूल्स हो गए। अब आगे चलते हैं। इनिशियल जीरोस एंड लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कहीं भी आपको ना इनिशियल जीरो दिख गया, मतलब स्टार्टिंग में जीरो, तो वो आपका ना सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा यार। कैसे, अभी एग्जांपल देता हूँ। देखो 0.321 हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि ये वाला 1, ये 2, ये 3, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसको इग्नोर कर दिया। और वही यहाँ मैं 1 डाल दूं तो 1 2 3 4 5, यानी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, मतलब इसको काउंट करेंगे फिर ये जीरो को, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो आ गया। लेकिन अभी ना इसमें कंडीशन चेंज कर दी है क्वेश्चन में। यहाँ कोई नॉन जीरो डिजिट ही नहीं है स्टार्टिंग में, तो ये जीरो को ना अपन कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होगे यार। आगे चलते हैं भाई। अब देखो एंडिंग ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। देखो इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ, इस फोर्थ वाले का एग्जांपल ऐसे देखो, 2 पॉइंट ये है, देखो विजिबल है, 2.00 हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब देखो यहाँ पे ना पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, ये देखो डेसिबल के बाद जीरो आ रहा है, जैसे 2.0000, कितने मर्जी भी हो सारे काउंट कर दो, 1 2 3 4 5, यानी इसके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। 5 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ गए होगे भाई। अगर डेसिबल आ जाता है, डेसिबल के बाद अगर पॉइंट आते हैं, तो उसको अपन सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 × 10⁻³ हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। देखो 10⁻³ 10⁻−1 10⁻−9, कुछ भी आ जाए भाई, एनीथिंग एल्स जो कि पावर में हो 10 की, नो मैटर, वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। तो अपना ये 2 ना, ये हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये देखो हैज ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियरली विजिबल है भाई स्क्रीन पर, देखो 1 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, नोट्स बना लेना भाई अपने हिसाब से, बस समझ आने चाहिए आपको आपके नोट्स। अभी देखो आगे चलते हैं यार। प्योर नंबर और कांस्टेंट नंबर हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। अभी बोलोगे भाई एग्जांपल दो, देखो मान लो ए बैग हैज 4 एप्पल, किसी बैग में 4 एप्पल है। अब 4 को आप भाई ऐसे लिख सकते हो क्या, 4.000 लिख सकते हो ना, आपकी मर्जी है भाई, कुछ भी लिख सकते हो आप इसमें। तो अब देखो पॉइंट के बाद आ रहा है जीरो, तो यार वो सिग्निफिकेंट फिगर इसको कंसिडर करेंगे। तो इसके बाद तो मैं कितने भी जीरो लगा सकता हूँ भाई, आपकी मर्जी है। और फिर आप इसको इक्वल्स में 4 भी लिख सकते हो, किसी ने मना तो किया नहीं है।
तो बस यही है, इसलिए इनफाइनाइट हो सकते हैं भाई, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, आप कितने भी जीरो पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और अगर डेसिबल के बाद कोई जीरो आता है उसे सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करते ही हैं, तो इसलिए इनने बोल दिया है कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं भाई। अभी आगे चलते हैं। while changing unit number of significant number remains same। यदि आपने 1.5 मीटर है, आपने कहा मीटर अच्छा नहीं लगा मुझे भाई, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो इसको, तो भाई आप तो कुछ भी कर सकते हो यार। अब आप एनडीए के लिए सोच सकते हो यार, तो फिर ये यूनिट क्या ही चाहिए। तो आपने ना खट से 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर में चाहिए भाई को, कुछ भी हो जाए। अब आपने ये दो निकाल दिया 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी देखो जीरो, अगर यही पॉइंट होता मतलब डेसिबल, तो कंसिडर करते जीरो सिग्निफिकेंट फिगर। बाकी का अभी तो नहीं कर सकते, एंडिंग एंड टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल। तो यहाँ पे ना पॉइंट नहीं है, तो इसको ना वन टू टू सिग्निफिकेंट फिगर है भाई इसके पास। ये जो 150 सेंटीमीटर है ना, इसके पास ना टू सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आ गया समझ। और 1.5 मीटर यार सिंपली काउंट कर लो, इसमें तो जीरो वीरो का कुछ सिस्टम ही नहीं है, तो टू टू सिग्निफिकेंट फिगर। आपने यूनिट मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दी, फिर भी ना आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहे। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई। तो ये इंपॉर्टेंट था, कर लेना अच्छे से यार। अब देखो, अब आता है नेक्स्ट रूल, राउंडिंग ऑफ रूल। आप लोगों ने ना कभी कभी ऐसे देखा होगा 3.74, मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बट आपको नहीं चाहिए इतना, आपको छोटा लिखना है। तो आप देखते होगे कि ये 3.7 लिख देते हैं बंदे, और कभी कभी 3.8 भी आ जाता है। तो वो रूल्स मैं आपको समझाऊंगा कैसे होता है यार। तो अभी करता हूँ स्टार्ट, एक सेकंड ये रेज कर दूँ, अच्छे से समझाऊंगा यार। देखो, पेन का कलर चेंज करें, कर लेते हैं भाई। यहाँ लोग क्रश चेंज कर लेते हैं, अपन तो पेन ही चेंज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना। अभी देखो आगे चलते हैं। राउंड ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, मान लो आपने कैलकुलेशन की, आपका आंसर ये आया 3.72। मान लो ये आ गया आपका 3.7 एंड 2। अभी आपको इसमें अभी देखो 1 2 3 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अभी आपको ना दो करने हैं। मान लो आपको दो करने हैं, कैसे करोगे यार। अब इसका रूल ये होता है कि अगर ये जो थर्ड नंबर है ना आपका, अगर ये टू से, सॉरी 5 से अगर लेस है, तो नो चेंज, मतलब 3.7 आएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा इसमें, ठीक है। और वहीं अगर 3.76 है, ये देखो एग्जांपल के लिए 3.76 है, इसमें क्या करोगे यार भाई। देखो 6 ग्रेटर होता है 5 से, होता है, तो यहाँ पे ना वन डिजिट आपको ऐड करनी पड़ेगी 7 में, यानी कि वही हो जाएगा 3.8, मतलब +1 कर दोगे अगर 5 से कोई बड़ी डिजिट है थर्ड प्लेस पे, ठीक है। यही रूल है। अभी देखो, मान लो भाई 5 से आपने लेस का बता दिया केस, अगर कोई चीज लेस है। 5 से आपने ग्रेटर का बता दिया, अगर कोई नंबर ग्रेटर है। अभी मान लो कोई 5 के इक्वली है, तो क्या करेंगे भाई, मैं हूं तो बताऊंगा अभी। देखो ये यहाँ लिखा है 5 = 5। अब देखो 3.752 है, यहाँ पे 5 आ गया ना। अब क्या करें, अभी बताता हूँ। देखो अगर 3.752 है, 5 के जस्ट बाद अगर कोई नॉन जीरो नंबर है, ये वाला 2, मतलब 7 5 आया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो ऐसे कोई मतलब नॉन जीरो है, तो आपको क्या करना है। और यहाँ 7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई। तो आपको ना सिंपली वन डिजिट ऐड कर देनी है इसमें, मतलब 3.752 को ना आप देखो ऐसे, आपने देख लिया 5 के बाद नॉन जीरो है जो कि 2 है, नॉन जीरो 2 ही होता है। और तो यहाँ पे आपको +1 कर देना है 7 में। ये भाई रूल्स है यार, रटने ही पड़ेंगे मेरे हिसाब से, तो या समझ लो तो वो ज्यादा बेटर है। तो यार 3.8 हो गया। अभी देखो आगे क्या हो सकता है, अगर जीरो आ गया तो, अगर नॉन जीरो का तो मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आए, तो अपना ये वाला रूल कहाँ है, प्रीवियस। अरे ज्यादा पीछे चला गया। देखो यहाँ पे अगर नॉन जीरो है, तो अपन ये वाला रूल +1 हो जाएगा इसमें सिंपली, और कुछ नहीं करना है और आगे बढ़ जाना है। और अगर भाई जीरो ही आ गया तो क्या करेंगे, बताता हूँ ना क्या करना है। 3.750 है और 5 आ गया यहाँ पे, अब और जीरो
फॉलोड बाई जीरो, यहाँ क्लियरली मेंशन है, तो आप नोट्स भी अच्छे से बना सकते हो यार। तो देखो इसमें क्या करना है, ऑड इवन देखना है अब आपको। मतलब कैसे, मान लो ये 5 से पहले जो है उसको देखना है ऑड है या इवन है। अगर ये ऑड है तो +1 होगा, मान लो यहाँ पे ऑड के लिए ना मैं लिख देता हूँ तो समझ आ जाएगा। ऑड है तो +1 किसके साथ, जो 5 से पहले है ये इसके लिए, ठीक है, उसमें +1 होगा। और अगर इवन है, इवन का केस है तो क्या करेंगे, इवन है तो नो चेंज, लिख देता हूँ क्लियरली। आप लोग ना इसको एज इट इज नोट करना भाई नोट्स में। और थोड़ा बी केयरफुल भाई, इधर उधर मत कर देना भाई, रूल्स का चेंज मत कर देना। काफी रिसर्च करने के बाद मैं ये सब लेके आया हूँ यार, और इनसे पीवाईक्यू भी बने हैं, कराऊंगा अभी। तो देखो 3.750 था, 7 ना आपका ऑड है तो यहाँ +1 हो गया, यानी 3.8, बिकॉज 7 इज ऑड। ओके, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे। अभी देखो और एग्जांपल देता हूँ आपको, 3.950 है। अभी देखो 9 क्या होता है, ऑड होता है आपका, तो ऑड में क्या होता है +1, तो 3.0, ये आएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी 3.650 इवन आ गया, तो इवन के लिए बताया नो चेंज होता है, यानी कि एज इट इज 3.6 आंसर हो जाएगा, बिकॉज बिफोर 5 देयर इज इवन नंबर, 5 के पहले इवन नंबर है ये 6। समझ गए। अभी चलते हैं आगे। आगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मान लो आपने, देखो रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल। समझाता हूँ क्या है। मान लो अपने पास ये दो है यहाँ पे, इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस इसी का है ना, क्योंकि इसका तो भाई दो है, इधर इधर 1 है, तो ऐसे इन दोनों को ऐड किया आपने, 2.54 आ रहा था, जो कि इस वाले के इक्वल है। अपन को इस वाले के इक्वल चाहिए ही नहीं, इसके इक्वल चाहिए, क्योंकि लीस्ट लिखा है ना इसमें तो क्लियरली, लीस्ट डेसिमल। तो अपन इसके बराबर बनाएंगे भाई, तो 2.5 हो गया यार, ठीक है। ऐसे ही करना होता है इसे। ऐसे करके फिर आगे चलते हैं, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का समझते हैं भाई। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन रूल, the result is rounded off to the same number of significant figure as present in the value with least significant figure। 2.1 है, मल्टीप्लाई किया भाई 2.1 से, 4.41 आया। अब देखो इसमें लीस्ट वन टू सिग्निफिकेंट फिगर इसके भी हैं भाई, और टू सिग्निफिकेंट उसके भी है भाई, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, और भाई टू इसके भी हैं यार। सिंपल है, अभी रूल्स पढ़ा के आया हूँ यार, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ा बहुत तो याद होगा ही यार। तो अब देखो 4.41 थ्री सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं यहाँ पे, तो थ्री तो अपन को चाहिए नहीं है, अपन ने क्या पढ़ा है अभी इस डेफिनेशन में, द रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट क्या ही देखना, दोनों की दो दो हैं, सेम है। अगर इसमें एक होता ना तो एक तक ले जाते हैं अपन, अब इसमें दो हैं तो दो तक ले जाएंगे, यहाँ पे तीन है अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर, और तीन की अपन को कोई जरूरत नहीं है। तो ना अपन इसको राउंडेड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ का मैंने बता ही दिया रूल, यहाँ पे 1 है ना, ये 5 से लेस है तो नो चेंज होगा, 5 से ग्रेटर होता तो +1 हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ गए, जो कि राइट आंसर है। आपको इस तरीके से करना होता है। मैं मानता हूँ यार थोड़ी इसमें है मैथ्स, थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट ही हो सकता है, लेकिन अगर नहीं समझ आता भाई रिपीट करके देखना, इसको आएगा। तो बस, और यही था इसमें भाई, बस खत्म हो गया वो सारा कॉन्सेप्ट। अभी आते हैं क्वेश्चंस पे। मेरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले ना आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो यार, पॉज कर लो वीडियो और कमेंट सेक्शन में टाइप करते चलो कि फर्स्ट क्वेश्चन दिस। मैं क्वेश्चन नंबर भी नोट कर दूंगा, ये मान लो पहला है अपना, ठीक है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, पॉज कर ली वीडियो, अब आंसर सोचो यार मन में। इसका आंसर होगा डी। पूछो क्यों, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन मतलब मैटर कंटेंट इन ए ऑब्जेक्ट होता है, इसका डेफिनेशन रट लेना यार। मैटर मैटर कंटेंट इन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पी वाई क्यू है भाई, मैटर कंटेंट इन ए ऑब्जेक्ट, ऐसे ये, ठीक है। और इसका ये ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं, देखो इसमें प्रेशर की बात कर रखी है इनने, टेम्परेचर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि कोई मतलब का नहीं है, तो ऑप्शन अपना डी करेक्ट है।
आगे चलते हैं। अब ये बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग 1 किलोवाट आवर। ये मैं आपको वर्क एनर्जी पावर में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है ये, और आपने बेसिक्स तो पढ़ी रखे हैं 11th 12th में, तो उनको उनके लिए बताता हूँ ये कैसे होगा। अब देखो 1 किलोवाट आवर। अब देखो जूल, आपने वर्क का एनर्जी का पढ़ी रखा है फॉर्मूला यार। देखो पावर क्या होता है अपना, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना थोड़ा, हाँ, अभी आएगा इसका यूज। आप देखो 1 किलो, किलो में कितने हो जाते हैं भाई ग्राम, 1000, 1000 ग्राम। ओके, वाट। अब उसके बाद आवर में सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 मिनट, और मल्टीप्लाई 60 कर देंगे तो सेकेंड्स में आ जाएगा। अरे भाई 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं यार, 60 मिनट होते हैं, और 3600 आपके क्या होते हैं, सेकेंड्स होते हैं। इतना बेसिक्स तो आता ही है यार अपन को। ठीक है, आप देखो 1000 ग्राम वाट इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ये यहाँ पे रखो सेकेंड्स। अब देखो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 1000 को अपन, मल्टीप्लाई बाई 36, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2, क्योंकि ये दो जीरो अपन ने ना, इसको ये जीरो या 10 की पावर 2 कर दिया। अब देखो 36 मल्टीप्लाई बाई, ये 3 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर 5। ओके, अब देखो इसमें चेक करोगे कहीं ऑप्शन में नहीं दिखेगा आपको, 36 इंटू 10 की पावर 6 आ रहा है, या तो 5 आ रहा है, तो कैसे करोगे। इसके लिए ना आपको थोड़ा भाई ऊपर नीचे करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। देखो 36 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, अपन डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, उससे उससे कोई वो नहीं पड़ेगा इस पे फर्क। और यहाँ पे ये देखो, अगर ये 10 से 10 कैंसिल होगा, ये वही फिर आ जाएगा फिर से, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई से। अब देखो 10 से जब डिवाइड करोगे 36 में 3.6 आएगा, 10 की पावर 1 ये है और 10 की पावर 5 ये है, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा। और जूल इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये आ गया समझ। देखो इसका कैसे आया, आई होप आपको आया ही होगा यार। देखो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल आ गया, जो कि ऑप्शन है अपना सी, ये करेक्ट है, बाकी के सब इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो इफ द डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इज गिवन बाय दिस एंड देन द वैल्यू ऑफ दिस। आपको ना पहले डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है फोर्स का। फोर्स का सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए क्या होता है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास क्या होता है, एम, और एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बताया ही था भाई, LT-2 होता है। याद होगा, अभी तो बता के आया ही था, समझाया था डिटेल में इसको। अब देखो, अब इनने एक यहाँ डमी फॉर्म बना रखी है इसकी फोर्स की, MALBTC, तो यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल सकते हो कंपैरिजन करके। कंपेयर करो भाई इनको। देखो M की पावर A है, L की पावर B है, और T की पावर C है। यहाँ से ये कंपैरिजन हो जाएगा, ABC की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1। देखो M की पावर 1 है ना, और L की पावर 1 है, तो M1 इजिकल्स टू MA, तो A इजिकल्स टू 1, और B इजिकल्स टू, ये भी 1 क्योंकि L की पावर 1 है, C इजिकल्स टू -2। ठीक है, अब ये ABC की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट कर दो आप। A की वैल्यू क्या आई आपकी 1, तो 1 का स्क्वायर, माइनस B की वैल्यू -1, सॉरी +1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, तो ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस ये C की वैल्यू -2 है, तो ये आप ब्रैकेट में इसको -2 ले लो। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर में होगा तो 2 आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 + 2 कितना हो गया है, 4, या फिर ये 2 - 1 1 +2, तो अपना ये 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लो कहाँ है, 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगस्ट्रॉम एंड फेम्टोमीटर। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, 10 की पावर -10 होता है मीटर। ये ना बहुत ज़्यादा माइन्यूट चीज़ों को मेजर करने के लिए यूनिट होती है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये वाली। फेम्टोमीटर की भाई
10 की पावर -15 मीटर। तो ये भी रट्टा लगानी पड़ेगी, मैं नहीं कुछ कर सकता इसमें यार। तो ये अब रेशियो पूछा है, एंगस्ट्रॉम पहले है तो पहले एंगस्ट्रॉम की न्यूमरेटर में वैल्यू रखो 10 की पावर -10, और फिर डेनोमिनेटर में ना 10 की पावर -15 पुट कर दो। लो, ये लो। अब 10 की पावर -15 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15। ऊपर जाने पे साइन अपोजिट हो जाता है ना, इतना तो पड़ा ही होगा। उसके बाद 10 की पावर -10 है और ये 15 है, तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। -10 में से 15 जाएगा तो प्लस का 5 आता है। 10 की पावर 5 किस ऑप्शन में है? ये रहा, डी ऑप्शन करेक्ट है। कोई डाउट? कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पे आते हैं, इसको चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? टॉर्क एंड मोमेंट हैव सेम डायमेंशन बट वर्क हैज डिफरेंट डायमेंशन। टॉर्क एंड वर्क हैव सेम डायमेंशन बट मोमेंटम हैज डिफरेंट डायमेंशन। तो पहले ऑप्शन ये चेक करते हैं, टॉर्क क्या होता है भाई आपका? फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है भाई। फोर्स मतलब न्यूटन इंटू मीटर। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। मास क्या होता है आपका? केजी, मीटर पर सेकेंड। मास इंटू वेलोसिटी। अभी देखो, अपन को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये टॉर्क को, फिर देखते कन्वर्ट करके। टॉर्क ना, ये न्यूटन, न्यूटन को अपन क्या लिख सकते हैं? फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सलरेशन। मास मतलब केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो एक्स उसका हो गया, टॉर्क का। और फिर ये ऊपर से मल्टीप्लाई में और है मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई मुझे नहीं लगता यार इनके डायमेंशन सेम है, ये टॉर्क और मोमेंटम के। तो यहाँ से ऑप्शन से एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो भाई। टॉर्क एंड मोमेंटम, ये तो फिर नहीं होगा। अब टॉर्क एंड वर्क का चेक करते हैं यार। ये ऑप्शन बी का टॉर्क क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर। और ये टॉर्क का भी है यार, बट मोमेंटम है डिफरेंट डायमेंशन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये होता है एलिमिनेशन ट्रिक, मतलब आपने किसी दो को निकाला, उसके बाद ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिए। क्योंकि टॉर्क मोमेंटम का अपन ने पहले निकाल लिया, तो ये इसमें सेम बता रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ये वाला भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि टॉर्क एंड मोमेंटम है सेम डायमेंशन बताया था इसने। अब बचा ये वाला मोमेंटम एंड वर्क है सेम डायमेंशन, तो ये भी थोड़ा चेक कर लेना, इससे भी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो, वेक्टर से आ गया ये पी वाई क्यू एंड डी का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी इज करेक्ट? करेक्ट पूछा है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। क्या दोनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। क्या दोनों स्केलर क्वांटिटी होती हैं? स्पीड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज स्केलर क्वांटिटी। क्या ये सही है? स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये सही है? पहले भाई आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ। देखो, इसकी ट्रिक भी ये है कि स्पीड ना आप एस से स्टार्ट हो रही है, स्केलर भी एस से स्टार्ट हो रही है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्पीड इज स्केलर। स्केलर में ना डायरेक्शन ना होता है, तो स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए स्केलर। वेलोसिटी में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर, यानी ये यहाँ वी से, ये यहाँ वी से। ये अगर आपको दिक्कत आती है, कंफ्यूज होते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अभी आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो इसमें ऑप्शन ए पढ़ते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ओनली 7। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यार, 7 ही होती हैं, तो यार होप आपको याद होगा। ये करेक्ट है। यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये भी बताया था मैंने कि उन 7 क्वांटिटीज की मदद से ना अपन डिराइव्ड क्वांटिटीज को निकालते हैं। सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज कहीं ना कहीं आकर के फंडामेंटल क्वांटिटी पे ही आके रुकती हैं, तो ये भी बताया था मैंने आपको। डिराइव्ड क्वांटिटी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ये भी यार बताया था, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सातों आपकी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीनों सही है यार, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज किस ऑप्शन में है भाई? वो तो आपको पता ही है, डी में। तो ये वाले इरेज कर देता हूँ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं यार, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब देखो, इफ एम डिनोट्स एंगुलर मोमेंटम एंड पी डिनोट्स लीनियर मोमेंटम, डायमेंशंस ऑफ एम बाई पी, मतलब रेशियो की डायमेंशंस पूछी है। एंगुलर मोमेंटम भाई एम से डिनोट हुआ है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम वी आर, मास वेलोसिटी रेडियस। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब ये दोनों मास से मास कैंसिल कर सकते हो, वेलोसिटी से वेलोसिटी, और ये रेडियस बच गया यार अपना। तो रेडियस बच गया। रेडियस क्या होता है? लेंथ ही तो होती है यार। मेजर किस में करते हो? मीटर सेंटीमीटर इसमें तो करोगे। ये एल आ गया भाई यहाँ पे। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इनका, अगर डिवीजन करने पे। तो एल देख लो, एल जीरो नहीं चाहिए, एल टू नहीं चाहिए, एल थ्री नहीं चाहिए, तो एल वन चाहिए। ये हो गया। ठीक है। इस तरीके से आप ना क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो यार। अभी आगे चलते हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेशियो ऑफ प्रेशर टू द स्ट्रेस। प्रेशर का फॉर्मूला पता ही होगा आपको यार। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी भाई मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा आगे है वो। अभी थोड़ा देख लो, अगर नहीं है याद तो भी। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस का होता है यार, तो ये याद रखना। प्रेशर ऑफ स्ट्रेस का वो फॉर्मूला सेम होता है। अब देखो, फोर्स अपॉन एरिया, ये वाला मैंने ये लिखा है, ये वाला ठीक है ये। अब ये वाला ना, जब अपन किसी न्यूमरेटर को ऊपर ले जाते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाती है, मतलब जो एरिया है वो सबसे ऊपर जाएगा यहाँ पे, और फोर्स है वो नीचे आ जाएगा ऐसे। तो देखो, चारों कट गए ना आपस में, और क्या आ गया? एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। जब कुछ बचा ही नहीं तो सारे डायमेंशन जीरो आ गए ना, और ये कहीं ना कहीं वन होते हैं। एम किसी की पावर जीरो वन ही तो होती है यार। तो बस, अब देख लो ऑप्शन में कहाँ है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे सॉल्व करने होते हैं। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डायमेंशन लेस, मतलब कौन सी क्वांटिटीज में डायमेंशन लेस है। इसका ना पहले आपको डायमेंशंस चेक करने पड़ेंगे, अभी बताता हूँ इसको। हाँ, तो इसमें ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने आपको समझाया ही था, फोर्स इज इक्वल्स टू, ये ग्रेविटी चैप्टर का है फॉर्मूला। इसको डिटेल में कराऊंगा मैं जब वहां पे आएंगे तब। जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। भाई मुझे नहीं लगता यार ये कहीं भी डायमेंशन लेस है, क्योंकि जी ना अपन निकाल सकते हैं कैसे? इस फॉर्मूले में फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड में एम वन एम टू। कहाँ से लग रहा है ये डायमेंशन लेस? सारी तो डायमेंशन आएंगी इसमें। तो करा देता हूँ मैं आपको, कहीं समझना, फॉर्मूला समझ गए ना क्या है? स्पेस कम होने की वजह से इरेज करना पड़ेगा भाई लोगों। अब देखो, इसमें ना फोर्स का आपको पता ही है यार, मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स के लिख दिया आपने। अब देखो, आर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर तो है यार, एल टू हो जाएगा यार सिंपली। अब एम वन एम टू मतलब एम टू का स्क्वायर हो जाएगा यार, मतलब एम का स्क्वायर। अब देखो, एक एम से ना अपना एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो जो नीचे वाला एम है ना, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो एम माइनस वन होगा। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद एल, ये एल वन है, ये एल टू है, तो यहाँ एल थ्री हो जाएगा, और ये यहाँ टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका जी का आया। मुझे नहीं लगता भाई ये डायमेंशन लेस है, क्योंकि डायमेंशन लेस तो वो होता है जिसकी डायमेंशंस ना एम जीरो एल जीरो टी जीरो होती हैं। तो इसकी तो भाई नहीं है ऐसी कुछ दिख रही है, एक भी दिख रही हो तो बताओ यार। सबके पास पावर है, माइनस वन थ्री माइनस टू है। अगर जीरो होती तो डायमेंशन लेस बोलते, जबकि है ही नहीं इसकी, तो यार जीरो। चलो आगे चलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू। ई मतलब एनर्जी, एच मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी। ये न्यू है। तो पहले इरेज करता हूँ, फिर चलते हैं आगे। समझ तो आ ही रहा होगा भाई हो यार।
नहीं आ रहा है प्लीज़ कमेंट में बता दिया करना यार, कोशिश करूँगा बता दूँ। और यार पसंद आया करे लेक्चर भाई लोगों लाइक कर दिया करो यार। बहुत मेहनत लगती है यार पीपीटी बनाने में, साथ में खुद का भी पढ़ना पड़ता है यार। और जो ऐसा तो है नहीं, देखो मैं भी लर्निंग स्टेज में हूँ यार, कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं आती तो मुझे भी सीखनी पड़ती हैं, और दो जगह से तीन जगह से वेरीफाई करनी पड़ती है कि गलत ना पढ़ा दूँ कुछ। तो देखो मेहनत तो लगती है यार। आपके क्या ही जा रहा है, एक लाइक बटन के साथ यार खेल लिया करो, इसको दबा दिया करो। तो देखो हाँ, ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है, एनर्जी एनर्जी ना। और ये एच न्यू, न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी, न्यू आप किसके नीचे आ जाएगी। अब एच ये आ गया एनर्जी का भाई। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है आपको, एनर्जी मतलब वर्क, वर्क का निकालो क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये आ जाएगा ml2। आप लोग कॉपी में निकालना, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ml2 t-2, ये आ गया आपका एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। और ये न्यू का क्या आएगा भाई, फ्रिक्वेंसी है, 1/टाइम पीरियड होता है तो 1/t आएगा। अब ये टी ना ऊपर जाएगी तो ml2 t⁻⁻1 आएगा। कैसे देखो, m ml2 t⁻²। अब ये टी ना आपकी ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगी इस तरीके से। अब देखो t⁻1 है, यहाँ t⁻−2 है, कहाँ पे -2, कहाँ पे यहाँ पे, और ये 1 है। तो ये ना -2 और +1 कितना होता है, -1, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा, ml2 t⁻−1। ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा। आई होप कि ये तो भाई डायमेंशन लेस नहीं है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है। पावर ऑफ लेंस, ये क्या होता है, पावर ऑफ लेंस 1/फोकल लेंथ होता है, ये मैं आपको ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा भाई लोगों। ठीक है, फोकल लेंथ को एफ से लिखते हैं। फोकल लेंथ मीटर में नापते हैं या सेंटीमीटर में ही, तो उसकी तो भाई मुझे नहीं लगता यार डायमेंशन लेस है, क्योंकि इसकी यहाँ m0 l1 t0 है, m0 है भाई यहाँ पे। हाँ, और l1 है और t0 है। l1 है ना, तो डायमेंशन लेस नहीं हो सकता, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब नन ऑफ द अबव। इसमें क्या पूछा, डायमेंशन लेस पूछा, जब कोई डायमेंशन लेस है ही नहीं तो अपन क्या करेंगे यार। जब यही बताएंगे ना, नन ऑफ द अबव, कोई नहीं है, बस। ऑफ ये यूपीएससी खेलता है भाई लोगों, थोड़ा बच के खेलना इससे। अब आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम यूनिट एज ऑफ एनर्जी। एनर्जी और इनमें से किसकी सेम यूनिट है। वर्क की भाई सब जानते हैं, दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जान गया, जूल वर्क की भी होती है, एनर्जी की भी होती है, तो इसको तो कुछ जानना ही नहीं है सब। और टर्क, सॉरी टॉर्क, मतलब इसको क्या लिखते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये एंगुलर उसमें रोटेशनल में आएगा ये, तो उसको बताऊंगा। टॉर्क ना आपका क्या होता है भाई, टॉर्क फोर्स इनटू रेडियस, एफ आर। ओके, तो एफ आर मतलब फोर्स मतलब न्यूटन, और रेडियस मतलब मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और वर्क क्या होता है भाई, वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कहीं ना कहीं न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर। सिंपल है भाई, ये दोनों की सेम है, आ गए ना सेम। अब इनके सेम आ गए, मोमेंटम का भी बता देता हूँ यार। P इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास आपका केजी हो गया यार, मास इंटू वेलोसिटी, मास आपका केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड यार, बस। और मुझे नहीं लगता ये यार वर्क से कहीं मैच खा रही है, क्योंकि इसको भी आप कन्वर्ट करोगे ना, इसमें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आएगा वर्क का, तो ये तो यार मैच नहीं होगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। और डी में क्या है, ए और बी दोनों है। ऑप्शंस देख रहे हो भाई कितने तगड़े हैं इनके, तो बस वही है। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट एज, प्लैंक्स कांस्टेंट अभी बताया था, E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, एच न्यू, न्यू और ई के डिवाइड में न्यू, मतलब इक्वल्स टू एच। अब यहाँ से एच का निकाल सकते हो यार यूनिट। एनर्जी मतलब जूल, एनर्जी मतलब जूल, और जूल को क्या लिख सकते हो, और अभी बताता हूँ रुको। न्यू मतलब फ्रिक्वेंसी का है भाई, ये तो फ्रिक्वेंसी का है, 1/टाइम पीरियड लिख दोगे इसको, 1/t, मतलब टी मतलब टाइम पीरियड होता है यार। जूल मतलब भाई, देखो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स मतलब न्यूटन, न्यूटन इनटू मीटर, मतलब फोर्स और मल्टीप्लाई में सेकंड। न्यूटन मतलब फोर्स, ये सेकंड मल्टीप्लाई में क्यों लिखा समझ आ गया ना, ये टाइम ना ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फोर्स मल्टीप्लाई में मीटर है भाई, डिस्टेंस लिखोगे, और मल्टीप्लाई में सेकंड इसकी यूनिट होती है, टाइम की होती है, उसमें कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। ऑप्शन देख लो, फोर्स इंटू टाइम नहीं, फोर्स इंटू स्पीड नहीं, फोर्स इंटू डिस्टेंस नहीं, तीनों यहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शन डी में, ये आंसर हो गया आपका। अभी चलते हैं आगे। इफ द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय दिस देन फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अब देखो, वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी को आपको निकालना पड़ेगा डायमेंशनल फॉर्मूला, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट का एल हो गया, टाइम का टी माइनस वन हो गया। अब देखो, ए मतलब मास के ऊपर, मास तो इसमें जीरो है, तो यहाँ एम जीरो लिख देता हूँ, समझ आ जाए आपको सही से। एम जीरो एल वन टी माइनस वन। अब ए मतलब जीरो होना चाहिए, ए यहाँ पे वन है, ऑप्शन गलत हो गया, यहीं एलिमिनेट हो गया ये तो। एक्सक्लेरेशन देख लो भाई, ए मतलब एम एल, एम की पावर जीरो, एल टी माइनस टू होता है। यहाँ पे ए जीरो होना चाहिए था क्योंकि एम के ऊपर ए है, तो ए जीरो नहीं है, ए वन है, तो ये भी भाई एलिमिनेट हो गया पहले ही, आगे जाना ही नहीं है। फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन, यानी एम एल टी माइनस टू, एम की वन है भाई, यहाँ वन है, और यहाँ एम ए जीरो दे रखा है, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ऑप्शन डी। इसका भी चेक कर लेते हैं क्या होता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो फोर्स का क्या होता है यार, एम एल टी माइनस टू, डायमेंशनल फॉर्मूला माइनस टू, और फोर्स अपॉन ये एरिया है भाई, एच समझो नहीं इसको, एल टू, एरिया का एल टू हो जाएगा। अब देखो एल टू ऊपर जाएगा तो एम एल माइनस वन, रुकना एक सेकेंड, ओवर हैंड राइटिंग हो गई मेरी यार, रुकना। अब देखो, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आपका प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अभी चेक कर लो, इसमें ए वन है, देखो ए मतलब एम की पावर ए है, तो यहाँ पे ए वन है, बी माइनस वन है, वन है, और सी माइनस टू है, मतलब ऑप्शन डी आपका एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, मैंने ये प्रूफ भी करके बता दिया कैसे है। चलो अभी आगे चलते हैं। गाइस लगता है मेरा इंटरनेट खत्म हो गया है, तो शायद ही यहीं तक हो पाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना, बाकी का गुड बाय यार, नहीं हो सकता है, देखता हूँ एक सेकंड। ठीक है यार, कल करते हैं फिर। थैंक यू यार जैन एंड फ्यूचर ऑफिसर्स भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। ठीक है भाई, फिर गुड बाय।